एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: खेलना भी जब कुणिक आया तो कोई परिवर्तन नहीं कर सके, उसके भाव बदल गए। स्वर्ग का जीव आएगा तो धन, बल, रूप सब वृद्धि होगी, और जब नरक का जीव आ जाएगा तो क्या करोगे? अभय कुमार आया था तो सब कुछ अच्छा हुआ, और कुणिक आया तो राजा सैनिक के भाव, जान लेने के भाव हो गए। इसी प्रकार से हम सबको चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आखिरी सांसें अटकी हैं हमारी। हम किसी लड़की को देखने जाते थे तो पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, पढ़ लेती है कि नहीं? आजकल पूछते हैं कि डांस आता है क्या, कौन पसंद है? अब बताओ, पद्म पुराण पढ़ा होता तो सीता ने कहा था मैंने स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज बात बात पे नहीं हो रहा, उसका हस्बैंड उसे गिफ्ट दिला रहा है, उसके मिस्टर ऐसा करते हैं। अरे हस्बैंड क्यों बोलते हो? जिसका हंस हंस कर बैंड बजता उसे कहते हैं हस्बैंड। फिर घुंघरू की तरह बजता ही रहा। हमारे यहाँ श्रीमान कहा जाता है और श्रीमान भगवान को कहा जाता है। श्रीमान का अर्थ है जो विवेकवान हो, लक्ष्मीवान हो। परमात्मा दोनों लक्ष्मी से युक्त है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी समोसरण। हमें भी चाहिए कि हम भी परमात्मा के भक्त हैं। उनकी यदि अनंत चतुष्टय की संपत्ति चाहिए तो हम अपने महिलाएं पहले पति को श्रीमान कहती थी, फिर पतिदेव कहने लगी। आजकल तो ऐसे बुलाती है, पता नहीं कुत्ते को बुला रहे कि नौकर को बुला रहे। अपने माँ बाप के सामने नाम नहीं लिया जाता था। आप सोचोगी तो माता जी पुरानी बातें। अरे पुरानी बातें आपको पता है? आजकल चाउमीन, बर्गर, क्या पता हॉट डॉग, समझ गए आप लोग क्या क्या चीजें, क्या क्या चल गए। कुत्तों की जैसी चीजें खा रहे हो। कुत्तों के नाम जिनके साथ लगे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो विदेशी लोग हैं जहां कुछ पैदा ही नहीं होता। वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है कि 1-2 अनाज पैदा होते तो चाहे सड़ा के खा लो, चाहे गर्म करके खा लो, चाहे आलू डाल के खा लो, चाहे कुछ डाल के खा लो। हमारे यहाँ की महिलाएं तो कितने व्यंजन बनाना जानती हैं। अब तो विज्ञान भी कहने लगा, बड़े बड़े डॉक्टर सिरोप आदि रूस के, अमेरिका के कहने लगे कि बच्चा जब प्रेमी होगा जब बच्चे को हृदय का प्रेम मिलेगा। आज बताओ घरों में संयुक्त परिवार रहेगा क्या? माँ बाप आ जाएं तो लोगों को ऐसे लगता है
वो आए हुए ना थोड़े से फ्री नहीं है, वो जाएंगे तब जरा फ्री होंगे, अभी 10 दिन को आए हुए हैं। अरे नालत है, तुम भी याद रखना, तुम्हारे आगे भी तुम्हारी औलादेंगे। ये हुंडा अब सर्वणी काल है, यदि तुमने दूध पिलाया होगा तो पानी मिलेगा, वरना सीधे जहर ही तैयार है। वैसे भी हमारे बोलने में, चलने में, खाने में, पहनने में क्या बचा है हमारा? हम आदिनाथ की जय बोलते हैं। आपने सोचा, उन्हें एक मौत देखी थी और वैराग्य आ गया। आप लोग कितनी मौत देखते हो? उनको वैराग्य आ गया, सब छूट गया, तुम्हारे चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। मौत देखती रहती, बोले लो लो नमकीन लो, बिस्कुट लो, और चाय पीते जाते हो। 500 मर गया, लगता है 1000 मर जाएंगे, तुम्हारे दिल नहीं कांपते हैं? क्यों? क्योंकि इस विज्ञान ने, पश्चिम सभ्यता ने हमें पत्थर दिल बना दिया। किसी का बाप मर जाता है, हम पूछते कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा तुझे प्रोग्राम दिख रहा है, उसका बाप मर गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमें घरों में बोलचाल में परिवर्तन लाना होगा। ध्वनि प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, जल प्रदूषण, और सबसे बड़ा हो गया मन प्रदूषण। आज पैसों का अंबार लगाए, तिजोरी जोड़ के मर जाओगे। तुम्हारे पैसे से तुम्हें वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। आपने सोचा आदमी वेंटिलेटर पर क्यों चला जाता है? जीवन भर मन नहीं लगा परमात्मा में, अब आखिरी दिन जब सोचोगे इतना जोड़ा तो और छोड़ रहे हैं, मन बर्दाश्त कर पाएगा क्या? वो इतनी तकलीफ, इतनी टेंशन में मर ही जाएगा। और आज सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि आज हमारे मस्तिष्क बहुत ज्यादा कसे हो गए। आप लोग बता सकते हैं हमारे मस्तिष्क में कितने नसें हैं? 1 करोड़ के करीब बारीक सिराएं हैं। और इतना वर्डन, आप व्यापार कर रहे तो दिमाग से कर रहे, व्यवहार कर रहे तो दिमाग से कर रहे, मंदिर आ रहे तो दिमाग से आ रहे कि इस मंदिर में मिलेगा या उस मंदिर में मिलेगा, ये भगवान सच्चे हैं, ये भगवान सच्चे हैं। ये नहीं सोच रहे हमारे भाव अच्छे हैं या नहीं। आप सब जीवन में एक नियम लेके जाओ, 23 घंटे पूजन करो। आप कहोगे फिर व्यापार नहीं करें क्या? अरे जिससे प्यार होता है वो दिमाग में रहता है कि नहीं? वो दिमाग और दिल से नहीं जाता है। इसी प्रकार से एक लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में कि हम परमात्मा बनने के लिए आए हैं। बीच में कोई ड्यूटियां करनी पड़े तो करो। दुनिया एक नाटक घर है, इसमें रहो, विविध रोल अदा करो, लेकिन नाटको नाटको नाटको। पहले हमारे यहाँ घर घर चौके लगते थे। चौके लगते का मतलब समझे? हमारे शुद्धि बनता था। आप लोग भी गांव में रहते होंगे, जो भी जहां पर, तो घरों में बिस्तर नहीं होते थे, रात को बिस्तर थे, सुबह उठाकर। होता था कि नहीं तुम्हारे यहाँ? आप लोग धीरे धीरे बता रहे, हमें लगता था मुंबई की पैदाइश होगी। माने इतनी शुद्धि थी, घर में ही सब कुछ शुद्ध होता था। इसलिए साधु आए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। अभी आपने भगवान का अभिषेक किया तो क्या बोला था? पावन भई पर्याय मेरी में भयो पूर्ण धनी। पूर्ण धनी हो फिर भिखारी क्यों हो? आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोला। और क्या बोला? मुनियों को आहार देने के लिए, क्योंकि धर्म की 3 आयाम है, देव, शास्त्र और गुरु। देव ही हमारे सच्चे आदर्श हैं और उनका अनुकरण करना है। देव आप लोग बन सकते हो कि नहीं? बन सकते हो। अरे आप सच पूछो, मुनियों से पहले आप मोक्ष जा सकते हो। यहाँ से विदेश जाओ, तीर्थंकर मिलेंगे, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लो और आपके कितने कल्याणक हो जाएंगे? 3 कल्याणक हो जाएंगे अगले भव में। लेकिन यहाँ भाव ऐसे रखो
कि वास्तव में जैसे कहते हो घर से क्या कह के आते हो, जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, यहाँ से कह के जाते हो जा रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग से तुम्हें साथ ले जा रहे हैं। ध्यान रखना, आप सबको हमारी घर की शुद्धियाँ, मन की शुद्धियाँ, परिवार की शुद्धियाँ रखनी पड़ेगी। हमने सीधे कहते तप करो तो खाना छोड़ दो। बहिरंग और अंतरंग तप दो भेद हैं, लेकिन अंतर होंगे तो बाहर में अपने आप आएगा। अंतरंग में हमने शुद्धि नहीं की, आज प्रायश्चित खत्म हो गया हमारे अंदर से, विनय खत्म हो गई, वैयावृत्ति खत्म हो गई, स्वाध्याय खत्म हो गया और विसर ध्यान आदि खत्म हो गया। यदि ये होंगे तो अनशन उनोदर आदि तो अपने आप होंगे। आप आज व्यापार के पीछे सब पूछो सारे तप कर रहे हो, लेकिन हम अपने आत्मशोधन के लिए यही काम जो आप व्यापार के लिए कर रहे हो वही काम अपने लिए कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वरना वही है, सुनिए जिन्हें अर्जी हमारी हम दोस्त किए, वो तो सुन रहे, तुम सुधरोगे तभी तो। भगवान से क्या कहते, मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो वीर देने हारो। किसी अफसर से कहा है आज तक कि मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा साइन करने का काम है, तुम साइन करके जाओ। उसके सामने तो तन भी देते हो, धन भी देते हो, आगे पीछे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब सोचते हो। ये कब मिलेंगे सोचो है? आप शादी में किसी को बुलाते हो तो क्या कार्ड भेजते हो? ऐसी शादियां होती थी कि 10 दिन 15 दिन रिश्तेदार रुकते थे। आजकल कितने दिन रुकते हैं? एक दिन रुकते हैं। आपके तो अच्छे लोग हो, नहीं तो कागज पे आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। पहले स्वागत को लोग खड़े होते थे, आजकल कोई दरवाजे पे खड़ा होता है क्या? कोई नहीं खड़ा होता है। पहले मनोहार कर करके खिलाते थे, एक मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से। आजकल तसले पड़े गए, वेलकम लिखा है, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, इसके जूते नहीं उतरते, उसके जूते नहीं उतरते। आजकल टाई पैंट सूट पहन के आते हैं। आपने सोचा ये हमारे यहाँ की पोशाक है क्या? हम इतने अच्छे मौसम में रहने वाले हैं। वो ये पश्चिम की पोशाक थी, वहाँ इतनी सर्दी होती थी तो एक कपड़ा लटका लो, थोड़ा मोड़ माड़ के लटका लिया। और इतनी सर्दी है तो जूते मोजे टाई आदि पहनना, हमारे यहाँ क्यों पहने जाते हैं? और उसके बाद भी हाथ जोड़कर अभिवादन करना हमारे यहाँ की परंपरा थी। आज कोई हाथ जोड़ता है क्या? बोले हेलो, हमने कहा हल्ला काहे को, बैठने तो दो बेचारे को। और जब भी कोई आता है तो क्या कहते हैं, चाय लाओ, चाय चाय बिस्कुट, थोड़ा तो लीजिए, थोड़ा तो लीजिए। तो हम बोले राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कल्लू के भैया काला पानी फूक फूक के पी। और जिसमें बिस्कुट कूट कर भरा होगा, आपके अमृत उगलेगा वो? आप विचार करके देखना कि आज क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे अभिवादन होना चाहिए। हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ने का लॉजिक पता है? हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? हमारे हाथ में सारी ऊर्जा के पॉइंट हैं, और जब दो मिलते हैं तो बल्ब जल जाते हैं। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हो, अष्टम बसदा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अब बताना, सहजता रह गई क्या? शुद्धता रह गई क्या? सरलता रह गई क्या? और फिर इनके सामने इतनी बड़ी झूठ बोल रहे, कहीं जाएंगे क्या? आप सच बताना, कपड़े अपने लिए बनवाते हो कि दूसरों के लिए? अपने लिए। फिर घर में पुराने कपड़े क्यों पहनते हो? सच्चाई देखो, हमारे यहाँ सहजता नहीं रही। पहले महिलाएं 4 जोड़ी साड़ी ले जाती थी और 15 दिन रहे
तो दोबारा साड़ी को दोबारा नहीं पहनना पड़ता था, क्योंकि भाभी, चाची, बहन, नंदे जितनी आती थी, बोले आज हमारी तुम पहन जाना, तुम्हारी हम पहन जाएंगे। 15 दिन नंबर नहीं आता था। पहले शादियों में एक ही बरामदे में सब लोट लगाते थे, रात तक गीत गाते थे। अब सबको सेपरेट कमरे चाहिए। मंदिरों में क्षेत्रों पर जाएंगे तो भी बोले वहां अच्छा होटल है कि नहीं। हमने कहीं होटल ही देखना था तो काहे को गया क्षेत्र पे। शादियों में भी अपने कमरे चाहिए तो काहे का आनंद पे। कबूतर खाने तो घर में ही थे बहुत ज्यादा। तो 4 मिले 64 किले, 20 रगे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करो। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।